बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सबा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और हमारे दस्तरख़्वान सजते रहें और इसी तरह आप मेरी मज़ेदार रेसिपीज़ देखते रहें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। देखें, आज मैंने बनाए साबुत मसूर जो कि इतने मज़े के बन के तैयार होंगे। और आज मैं आपको इसमें एक चीज़ बताऊंगी जो कि अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो आपके मसर का सालन जो होता है, इतना मज़े का ये दाल बनेगी कि झटपट से आपका सालन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने लिया एक प्रेशर कुकर। मैं आपको आधा किलो मसर की रेसिपी बता रही हूँ। कुकर लिया, आधी प्याली घी की डाली। बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा मैं बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ, सेहत के लिए भी अच्छा है। और कोशिश किया करें आप भी कम ऑयल में खाना पकाया करें। एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया और साथ ही इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून लहसुन को चॉप करके ऐड कर दिया। ठीक है, पिसा हुआ आपने नहीं ऐड करना, आपने इसमें चॉप किया हुआ ऐड करना है। देखें, आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है। जब तक हमारा लहसुन और प्याज फ्राई हो रहा है, जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें और साथ ही एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। ठीक है, देखें प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो रहा है। साथ ही इसमें आप 1 चम्मच साबुत ज़ीरा भी शामिल कर दें ताकि वो भी अच्छे से घी में फ्राई हो जाए और हमारे खाने में अच्छी सी खुशबू आ जाए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया और साथ ही जो आधा किलो मसर थे मेरे पास, उनको मैंने अच्छे से वॉश करके ऐड कर दिया। इस दाल को कोई भिगोने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं, आप एज इट इज़ भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल कर दी। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, हल्का सा इसको मैंने मिक्स कर दिया। अब हम इसमें 1 लीटर या 1.5 लीटर पानी का शामिल करेंगे, जितना आपको अच्छा लगता है। अगर आपको गाढ़े गाढ़ा सालन मतलब अच्छा लगता है तो आप पानी कम डाल लें थोड़ा। अगर आपको थोड़ा पतला पतला सालन अच्छा लगता है तो फिर पानी थोड़ा ज़्यादा डालें। मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर पानी का शामिल किया और 25 मिनट के लिए इसको कुकर लगा लिया। माशाल्लाह से देखें दाल हमारी रेडी हो गई। अच्छे से देखें, बिल्कुल मिक्स भी नहीं हुए और हमारे मसर साबुत साबुत है। ठीक है, अगर आप इसको बिल्कुल मिक्स करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको मिक्स कर लें। इसके बाद हम इसमें एक ख़ास चीज़ शामिल करेंगे। मैं इसमें आधा गिलास दूध का शामिल करूँगी। इसके साथ आपकी खाने का टेस्ट इतना मज़े का हो जाएगा। और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मतलब हमें मसर सूट नहीं करते। अगर आप इसमें मतलब दूध ऐड कर लेंगे तो इसके साथ खाने में कोई मसला नहीं होगा, आप आराम सुकून से खा सकते हैं। दूध ऐड करने के बाद आप इसको 5 मिनट के लिए कुक करें। धनिया और हरी मिर्च शामिल करें, पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून शामिल करें और इसको एक साइड पर रख लें। उसके बाद अब हम इसको हल्का सा अदरक का तड़का लगाएंगे। ठीक है, आप तवे पे या पैन में ऑयल डाल के उसमें बारीक बारीक अदरक डाल लें। साथ मैंने इसके बॉयल्ड राइस बनाए और देखें साथ मैंने थोड़े से पोटैटोज़ भी फ्राई कर लिए थे, इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।